Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. I know I sound like I'm rushed because we are and आज मेरे पापा की retirement party है हरदोई में उनकी posting थी. So we are leaving for Hardoi, but it's gonna be a travel vlog because we're gonna visit lot of cultural heritages in I was about to say Dubai, Hardoi. So let's go and everybody is ready. इसके पहले कि मेरे पापा का blood pressure high हो जाए, let's go. हमारे यहाँ पे कोई काम सही से हो जाए तो वो तो मतलब शुक्राना करना चाहिए. तो फाइनली हम लोग जैसे जैसे जल्दी जल्दी करके निकल चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट बिकॉज ऑफिस की पार्टी है. सो वी जस्ट गोना गैदर देयर एज वेल. एंड मेरे मामा ने मुझे ज्वाइन किया है. मामा प्लीज से हाई टू द व्लॉग. हेलो एवरीवन. ही लिव्स इन दिल्ली बट ही जस्ट केम हियर टू जॉइन हिम फॉर द ऑफिस पार्टी. और इतना हम लोग पापा का ब्लड प्रेशर हाई करती हैं सुबह सुबह. रेडी नहीं हो रही हो, ये नहीं हो रही हो, वो नहीं हो रही हो, दिमाग ख़राब करके. बिकॉज यहाँ से हरदोई फ्रॉम लखनऊ टू हरदोई इज़ अराउंड 2.5 hours एंड काफ़ी कुछ वहाँ पे हमें कवर भी. 2 hour, हाफ आवर बोला मैंने. ओ शिट, 2 hours. तो हम लोग को जाने में भी टाइम लगता है एंड ट्रैफिक तो माशाल्लाह चेरी ऑन द केक. को देख रहे हो, सो रही है इतने मज़े से और अभी तक आधी जर्नी भी पूरी नहीं हुई है. लुक एट दिस वुमन स्लीपिंग इन पीस. मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, मुझे बस बोर हो रहा है पता है यार. ये पापा भी ना. अच्छा गाइज, वी आर इन मलियाबाद विच इज़ अ हब ऑफ मैंगोज एंड ऑल दीज आर बाग्स बिहाइंड मी. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. बाग्स मतलब इट्स ऑल गार्डन मैंगो फार्म्स. वेट, आई शो इट टू यू प्रॉपर्ली. इट्स ऑन दिस साइड एंड दे ऑल्सो डू द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग एंड दे जस्ट एक्सपोर्ट इट आउट ऑफ इंडिया एंड विद इन इंडिया. इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस closer to Lucknow which is famous for mangoes. I'm gonna show you properly. Hold on. रास्ता is so full of greenery. हाँ, ये भी पूरा मैंगोज का पूरा जा रहा है पीछे. पूरा आम का ही पेड़ है हर जगह पे. एग्जैक्टली. और बहुत ही खूबसूरत, इतना ग्रीन है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ क्या देखो, ये पूरा फंक्शन के लिए प्लेस बना रहा है. कहाँ पे ये? हाँ, किला टाइप का है. काफी ज्यादा अच्छा है. पापा आपने व्लॉग में हाय नहीं बोला तो हाय कर दीजिए. हाय. इन्हीं की रिटायरमेंट है, इन्हीं का इंट्रोडक्शन कराया था, आप लोग भूल गए. कितना सुंदर. मैं आपको और क्लोज दिखाती हूँ ग्लिम्प्स का. एक मिनट. Can you see this? Can you see all mango farms? It's so pretty. और इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं था. हाँ, मैंने इयररिंग्स निकाल ली हैं बिकॉज बहुत हैवी थी. मम्मी को बूस्टर डोज भी आज ही लगने वाला है. पापा रिटायरमेंट होते होते सारा काम निपटा लेंगे जो भी हरदोई के आसपास है. और ये प्लेस बहुत कलेक्ट्रेट जैसी नहीं है जैसे पापा का वहाँ पे था बाराबंकी में ऑफिस. काफ़ी. ये लोग अपना बूस्टर लगवाएंगे, मैं आपके लिए थोड़ी सी कवरेज दूँगी. पापा इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? बालामुंह बोलते हैं, वैसे कछौना. ओके, जो भी बोलते हैं फिर. मेरे को तो समझ में भी नहीं आया. मेरे को तो लगा संडीला वंडीला बोलेंगे. कछौनाल. तो मम्मी को कहाँ पे लगेगा? ये है क्या? ओके, तो एक और चीज़ दिखाऊँ, रुको. तो पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, ठीक है. तो उनके सरप्राइज़ के लिए हमने केक लिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो. और मेरी बहन ने बहुत ही ब्यूटीफुल और थॉटफुल चीज़ करवाई है, ठीक है. एक मिनट रुको. हाँ, एंगल. एक सेकेंड. तो मेरे पापा की यूपी में जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही है, जिस डेस्टिनेशन पे, मेरी बहन ने उसका वो निकाला है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रिंट आउट. जैसे कि पापा की पोस्टिंग रह चुकी है बस्ती में, गोरखपुर में, महराजगंज में और जौनपुर में और अभी फाइनली हरदोई में. सो दैट्स अ. ये आदमी यहाँ पे वैक्सीनेशन से छूटा नहीं है. क्या बात है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सबसे बड़ा सहयोग हमारे डॉक्टर साहब का रहा, डॉक्टर किसले वाजपेयी. अच्छा. बहुत ही अच्छे यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं. अजीब सी एक नॉस्टैल्जिक चीज़ करने वाली हूँ मैं बिकॉज ये मेरे पापा का ऑफिस है एंड आई एम जस्ट गोना टेक यू आउट जस्ट टू गिव अ स्मॉल टूर. कुछ खास नहीं है बट जस्ट टू शो हाउ प्राउड ही इज़ दैट ही वर्कड हियर एंड आई एम गोना टेक यू इन. सो एंड दिस इज पापा का ऑफिस और यहाँ पे कृष्ण जी की फ़ोटो लगा रखी है. पापा आपके ऑफिस में फ्रिज नहीं है? गवर्नमेंट
और ये कर्मचारी लोग मिलने आए हैं इनसे दो भाई बहन का जोड़ा इनका. एंड पापा डूइंग ओनली हिज जॉब विच इज़ पुटिंग सिग्नेचर. मम्मी कह रही है साहब हमारा एजेंसी रिन्यूअल. अच्छा, तो पापा ने कल की डेट में सिर्फ अराउंड 2,500 सिग्नेचर्स करे हैं. पापा कह रहे मेरा हाथ जाम हो गया है. मैंने कहा क्या ज़िंदगी है सिग्नेचर्स पे, बट ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ सिग्नेचर्स टू सैंक्शन लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड पे रोल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. तो फिनेंस पूरा इनके अंडर में आता है एंड ही इज़ प्रीटी प्राउड ऑफ इट. और ये बाबा आदम के ज़माने की अलमारी. आई डोंट टेक ऑल दिस. सिक्योरिटी बुला रहे हैं आपको बाहर निकलवा रहे हैं. आप में मुकदमा चलेगा. आप पे मुकदमा ठोकते हैं. अभी कहाँ है पेन मेरा? हस्ताक्षर फाइल रजनी श्रीवास्तव मुकदमा. असली अफसर क्या आती मेरी कुर्सी छिन गई है. हम झोल झपाटे से बाहर हो गए. हाय पापा. तो इवन एट द लास्ट डे एट वर्क ही इज़ वर्किंग. तो हमने सोचा इतने देर में हम लोग एक मंदिर तो मतलब डिस्कवर कर ही सकते हैं. अच्छा, ही इज़ गोना ड्राइव. सो पापा के जो ड्राइवर जी हैं वो हमारी गाड़ी ड्राइव करेंगे. Alright guys, so before I tell you the significance of this beautiful temple we are visiting, which is Prahlad's temple, it's being tributed to Lord Narsingh and Prahlad. I would like to tell you Hardoi, the concept of Hardoi, why this city is being called Hardoi is because Hiranyakashipu, the demon king, was actually a ruler of this particular city, and he was a traitor of Lord Vishnu and he did not like Lord Vishnu at that time. That's why he called the city as Hari Drohi, which is like anti-Vishnu. So Hari Drohi, and now it is being renounced as Hardoi because वो नाम बिगड़ जाते हैं जब it gets modified over the period of time and ages. And I have made an entire podcast on this concept wherein I've spoken about Narsingh Avatar on Spotify. It's called Bhagavad Gita with Ghazal, and I'm talking about Narayan ke 10 Roop in season 2. You can get all the significance over there. But this particular temple is being dedicated for an incident which took place wherein Lord Agni had protected Prahlad because he was enchanting the name of Lord Vishnu, and Holika was being burnt into ashes and Prahlad was protected. And then Lord Narsingh came out of this boiling pillar and he protected his devotee, and it has a great significance. I can't believe I'm so fortunate that I am visiting this beautiful temple. And the significance of the temple says that if you visit Bhakt Prahlad's temple, आपकी भक्ति में you become even better devotee, and also you get free from all the sorrows of life. And with the grace of Lord Krishna, I am here at beautiful Prahlad's temple, and I will show you around. Hiranyakashipu had a boon wherein he was being blessed by Lord Brahma that he cannot be killed in the morning or in the night, or not outside of the palace, not inside of the palace. Lot of things were involved in it. Cannot be killed with a weapon or the tools. No human, no god can kill. So a lot of boons were involved. So that's why he had to take a form of half man and half lion, so that he does not reject the boon of Brahma and also protect his devotee. He came out of a holy womb pillar and he protected Prahlad, and he's still seated in that squatting position. And right next to Lord Narsingh, we have Ma Lakshmi, because this was the most raging avatar of Lord Vishnu. And even after killing Hiranyakashipu, he could not calm himself down out of raging anger, because वो कहते हैं ना, जब आप किसी भक्त को सताओगे तो सबसे पहले उसके भगवान, उसके इष्ट देव को गुस्सा आएगा. तो उनको calm down करने के लिए, और प्रहलाद was also shaking because he was a little child, माता लक्ष्मी
had to come down and calm Lord Vishnu down to come back to his normal form. That's why Lord Vishnu is never left alone. He's always accompanied with Mata Lakshmi because she is a calming energy of Lord Vishnu. इस समय मैं आपको इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह लेकर आई हूँ, माय गॉड मेरे को तो ऑलरेडी सोच के गूज़बम्स हो रहे हैं. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट होलिका दहन, जहाँ पे वो प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी थी एंड शी वाज कंज्यूम्ड बाय फायर अग्नि बिकॉज अपेरेंटली Holika had a boon who is Hiranyakaship's sister that she cannot be burnt by fire. So in order to kill Prahlad, they planned this conspiracy against him that this is how we can kill him. And the same kund where Holika had sat with devotee Prahlad, it's right there. तो वी आर फाइनली गोइंग बैक टू डैड्स ऑफिस बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है, उनके कलीग्स आ चुके होंगे अब तक. सो वी गोना गेट गोइंग देयर बिकॉज सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है. हमें जानकारी दी है, बहुत ही स्वभाव को देखती है, व्यवहारिक भी है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ. निकल लिए मैंने तो बाली हाथ में ले ली, मेरा कान दर्द हो गया पहने पहने. एंड फाइनली वी आर लीविंग फॉर टेम्पल. वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इन वन मोर टेम्पल विच इज़ बालाजी टेम्पल. बट लेट्स सी, पापा को सब लोग एक्चुअली फेयरवेल बिड करने आए हैं एंड दे आर लाइक लास्ट टाइम आज्ञा दीजिए, ये करिए वो करिए. सो इट्स स्लाइटली अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट. My dad surprisingly looks very happy. So I don't know. But anyways, I'm sure he is going through a lot of emotions. But वो है ना, थोड़ा पापा टाइप के लोग दिखाते नहीं हैं. But I'm sure he has a lot of emotions going through. हमारा प्लान तो था राम जानकी मंदिर का, लेकिन उसकी 5:30 बजे की टाइमिंग है. तो पापा बोले आगे 4 किलोमीटर की दूरी पे बालाजी टेम्पल है, तो हम लोग चलो टहल के आते हैं. थोड़ी रील वील भी बनाएंगे. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बालाजी टेम्पल. इट इज़ डिवोटेड टू लॉर्ड हनुमान, बट यू हैव गॉट ऑल द आइडल्स इनसाइड. And now we are finally proceeding to Ram Janki Mandir. It's being said about that mandir that सबको ज़्यादा वहाँ पहुँच के अनुमति नहीं मिलती है द्वार में माता जानकी और भगवान श्री राम को देखने की. But we are trying our best. So now we are taking our car back and going to Ram Janki Mandir. Let's आई नो. और हल्दी के पानी का नतीजा. पापा को सारे ऑफिस में कह रहे थे आज कि लाइक आपने इतना हल्दी का पानी पिया है, ये सब जैसा. आप कितने यंग हैं, यंग है, रिटायरमेंट लगी नहीं रही है. बट इस मंदिर के निर्माण में अराउंड 9 साल लगे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है. मैं आपको कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ के साथ जस्टिस कर पाऊँ और आपको यहाँ की खूबसूरती को दिखा पाऊँ. टैग पड़ा गया तुमको, प्लास्टर टैग पड़ा गया. हाँ, सेल्फी सब खींची, फूलने लगे, मुँह खोलिए लोग, अरे खाना खेल तब सब बुझा. तो शिव मंदिर है बगल में. अभी हम जा रहे हैं इसका दर्शन करने, बट उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर धोएंगे और फिर जाएंगे. राइट गाइज, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द ब्लॉग. मेरी मम्मी फ्रेम में दिख भी नहीं रही है. एंड राम जानकी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं. बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स और हैं. आई होप यू गाइज आर लाइकिंग एंड एन्जॉइंग द व्लॉग्स. एंड इफ़ यू डू लाइक मी एंड डू लाइक माई व्लॉग्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर. ये सी यू, गो गजल गॉन गाइज, बाय बाय. एक्चुअली तो व्लॉग ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन लोग की हरकतें देखो. इन लोगों ने सारे पापा के रिटायरमेंट वाले माले को इसमें लगा दिया है. दे जस्ट वांट टू शो ऑफ दैट इट वाज अ बिग डील.